My name is Kumari Damin, Government Kangla Manjhi College, Dondi, and I am a student of BSc final year. Today, my presentation topic is gibberellins. सबसे पहले सिनॉप्सिस देखते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डिस्कवरी, थर्ड केमिकल कंपोजिशन, फोर्थ मोड ऑफ जिबरेलिन्स एक्शन, 5 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन्स. इसके अंतर्गत 4 प्रकार के इफेक्ट्स पाए जाते हैं. फर्स्ट बोल्टिंग, सेकंड पैर्थेनोकैर्पी, थर्ड सीड जर्मिनेशन, फोर्थ रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, 6 रेफरेंस बाय. जिबरेलिन्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. जिबरेलिन्स ऐसे पादप हार्मोन्स हैं जो संपूर्ण पौधे स्टेम की लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं. ये पादप हार्मोन पृथक किए गए पादप अंगों की वृद्धि को प्रभावित नहीं करते. लंबवत वृद्धि के लिए प्रविभाजित कोशिकाओं का होना आवश्यक है. सेकंड डिस्कवरी, जिबरेलिन्स की खोज 1926 में जापानी पादप रोग वैज्ञानिक कुरुआसा ने की. राइस फील्ड में काम करते समय कुरुआसा ने देखा कि कुछ पौधे जिन पर जिबरेला फुजिकुराई नामक फंगस का संक्रमण है वे अत्यधिक लंबे हो जाते हैं. इस रोग को बकानी डिसीज नाम दिया गया. यापुटा 1935 एवं यापुटा तथा सुमिकी 1938 ने दर्शाया कि इस कवक द्वारा ऐसा पदार्थ स्रावित किया जाता है जो अंकुर की लंबाई के लिए उत्तरदायी होते हैं. उन्होंने जिबरेला फुजिकुराई के कल्चर फिल्ट्रेट से इस पदार्थ को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया तथा जिबरेलिक एसिड नाम दिया. क्रॉस तथा उनके सहयोगियों के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि मिश्रण में कम से कम 6 जिबरेलिन्स उपस्थित हैं. इन्हें GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 तथा GA9 नाम दिए गए. अब तक लगभग 62 प्रकार के जिबरेलिन्स ज्ञात हैं. थर्ड केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन. समस्त जिबरेलिन्स की रासायनिक संरचना में एक गिबेन कंकाल होता है. प्रत्येक सदस्य अपने साइड अटैचमेंट में भिन्न होता है तथा अनेक ग्रुप्स हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप इत्यादि में अंतर लिए होता है. कुछ प्रमुख जिबरेलिन्स की रासायनिक संरचना में दर्शाई गई है. फोर्थ मोड ऑफ जिबरेलिन्स एक्शन, जिबरेलिन की कार्यप्रणाली. जैसा कि ऑक्सिन में होता है, जिबरेलिन्स भी न्यूक्लिक अम्ल द्वारा निर्देशित एंजाइम निर्माण को प्रभावित करता है. यह पाया गया कि जब ड्वार्फ प्लांट को जिबरेलिक एसिड दिया जाता है तो उनके ऊतकों में DNA तथा RNA लेवल बढ़ जाता है. जवाहरी तथा वार्नर मटर पर जिबरेलिक अम्ल के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि RNA का स्तर बढ़ गया. इस आधार पर यह परिकल्पना की गई कि यह हार्मोन क्रोमेटिन DNA के किसी भाग को प्रभावित कर नए mRNA के संश्लेषण में योगदान होता है. नए mRNA के संश्लेषण से नए एंजाइम बनते हैं जो अंततः वृद्धि को प्रभावित करते हैं. GA की यह विधि को ठीक ठीक समझने के लिए अनेक शोध कार्य किए जा रहे हैं. 5 है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स का कार्यिक प्रभाव. फर्स्ट बोल्टिंग, कुछ बौने वृद्धि के प्रथम वर्ष में रोजेट प्रदर्शित करते हैं जो एक छोटे अक्ष पर लगा होता है. अगले वर्ष ये एक लंबा प्रवाह उत्पन्न करते हैं. इस घटना को बोल्टिंग कहा जाता है. बोल्टिंग सामान्यतया विंटर कोल्ड के कारण होता है जिसका कारण पौधे में जिबरेलिन्स का स्तर परिवर्तित होना है. पौधों में बाह्य रूप से जिबरेलिन्स देने से प्रथम वर्ष में ही बोल्टिंग की घटना देखी जा सकती है. सेकंड पैर्थेनोकैर्पी, टमाटर, सेब, खीरा इत्यादि में GA के उपचार द्वारा बीज रहित फल बगैर निषेचन के प्राप्त किए जा सकते हैं. थर्ड सीड जर्मिनेशन, कुछ प्रकाश संवेदी बीज जैसे लैक्टुका सेटाइवा, हार्ले इत्यादि जिबरेलिक एसिड के उपचार द्वारा पूर्ण अंधकार में भी जर्मिनेट हो जाते हैं.
फोर्थ है रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। इसमें फर्स्ट है एक पौधे में जिबरेलिन की कमी होती है और इसकी आंतरिक लंबाई 0 होती है और साथ ही यह एक बौना पौधा होता है। सेकंड, अपने औसत पौधे की मध्य मात्रा में जिबरेलिन और औसत इंटरनोड लंबाई के साथ दिखाता है। थर्ड, जिबरेलिन की एक बड़ी मात्रा के साथ एक पौधा का उपयोग करता है और इसलिए बहुत अधिक लंबे समय तक इंटरनोड की लंबाई होती है, क्योंकि जिबरेलिन स्टेम में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। थैंक यू।